मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही है, मोहन यादव सवर्ण द्रोही है। मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर देगा। मोहन यादव जी के जगह पर मोहन मिश्रा होता, मोहन द्विवेदी होता, मोहन पांडे होता, ये लोग ये बात नहीं बोलते, और बोलते भी तो आराम से बोलते कि ऐसा नहीं कीजिए, तो देशद्रोही नहीं कहते, धर्मद्रोही नहीं करते। तमाम ऐसे कथावाचक और तमाम सवर्ण मानसिकता के लोग जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अब ये तमाम लोग बीजेपी के मुख्यमंत्री को गाली देना शुरू कर दिए। 100 बीघे खेत ऐसे पटेलों के पास, कुशवाहा के पास, यादव लोगों के पास, फिर भी उनको आरक्षण प्राप्त हुआ 90 में। आरक्षण छीना जाना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 10% रिजर्वेशन डकार गए, ले लिए। जब पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का और आदिवासी वर्ग के लोग हिंदू ही है, तो उनको जब अधिकार दिया जा रहा है तो आपको पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? अगर आप वो अपना भाई मानते हैं तो उनका अधिकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कभी सुने किसी आरक्षण का विरोध कोई मुस्लिम किया हो? आरक्षण का विरोध कोई ईसाई किया हो? आरक्षण का विरोध कोई पारसी किया हो? आरक्षण का विरोध कोई बौद्ध किया हो? आरक्षण का विरोध कोई जैन किया हो? आरक्षण का विरोध कोई सिख किया हो? किया है? नहीं। कौन करता है? ब्राह्मणवादी सोच के लोग। और ये लोग किसका करता है? जो खुद कहता है कि हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, ब्राह्मणवादी शास्त्र को मानते हैं, ब्राह्मणवादी रीति पर चलते हैं, उसी का अधिकार का विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के भक्त हैं पूरी तरीके से, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया कि अब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। अब क्या हुआ कि जो सवर्ण मानसिकता के लोग जो आरक्षण का विरोध करते थे, लेकिन उनको भी ईडब्ल्यूएस मिल गया, सुदामा कोटा उनको भी मिल गया 10% रिजर्वेशन, फिर इसके बावजूद वो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते आ रहे हैं। अब मोहन यादव जी ने रिजर्वेशन लागू करने का घोषणा किया। अब देखिए कि जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कई ऐसे बाबा है, आनंद स्वरूप जिसका नाम है, आनंद स्वरूप बाबा, तमाम ऐसे कथावाचक और तमाम सवर्ण मानसिकता के लोग जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अब ये तमाम लोग बीजेपी के मुख्यमंत्री को गाली देना शुरू कर दिए हैं कि ये मोहन यादव जैसा आदमी बीजेपी को बर्बाद कर देगा, ये सनातन का विरोधी है, ये धर्म का विरोधी है, ये रामद्रोही है। ये कौन लोग? जो बीजेपी के समर्थक है, जो आरएसएस के समर्थक है, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री का ही आलोचना और मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं और उनको रामद्रोही कह रहे हैं, धर्मद्रोही कह रहे हैं कि ये बीजेपी को बर्बाद कर देगा। तो आरक्षण की मांग की है, तो इसमें धर्म की कहाँ से बात आ गया है? और उन लोगों का कहना है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ओहो, अच्छा। अब देखिए कि ओबीसी को आरक्षण मिला मंडल कमीशन के आधार पर, उसके बाद ओबीसी समाज के लोग विश्वविद्यालय में जाने लगे, विश्वविद्यालयों में पढ़ने लगे और वहाँ प्रोफेसर बनने लगे, अच्छे अच्छे पद पर जाने लगे, नौकरियों में जाने लगे। अब उनको पेट में चिढ़ हो गया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यही मनवादी मानसिकता, सवर्ण मानसिकता के लोग अपने शरीर में आग लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे कि ये नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, सारा का सारा हक हम ही को मिलना चाहिए, पिछड़े वर्गों को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद पिछड़ों की स्थिति ठीक हुई और नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में जाने लगे। और ये लोग चाहते हैं कि इनको रिजर्वेशन ना मिले, लेकिन न मिले रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 10% रिजर्वेशन डकार गए, ले लिए। और आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस वाला का कटअप एससी से भी कम आ रहा है आजकल। अभी नया रिजल्ट आया था एक रेलवे में, उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है एससी से भी कम था। तब मेरिट कहाँ चला गया? ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा लेकर मेरिट का रोना रोते हैं। तो ये जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, ये प्रतिनिधित्व है कि जो समाज पिछड़ा हुआ है शैक्षणिक आधार पर, जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर, उसको रिजर्वेशन मिलेगा तो वो भी आपके बराबर में जाएंगे, तो देश के विकास में भागीदारी निभाएंगे। लेकिन इनको नहीं, इनको चाहिए कि सब जगह हम ही रहें। संविधान का आर्टिकल 340 जिसमें लिखा गया है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई थी। आर्टिकल 340 में लिखा गया था, राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशाओं के
जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उसके प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग की नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। मतलब पिछड़े वर्ग की दशाओं को सुधारने के लिए राज्य या केंद्र देश में जो सरकारें हैं वो आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। जिस समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को रिजर्वेशन मिला, 341 में अनुसूचित जातियों को रिजर्वेशन मिला जो इस आयोग की घोषणा की गई, और 342 में अनुसूचित जनजातियों को। माने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से पहले संविधान निर्माताओं ने, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिन्होंने आरक्षण का प्रावधान करवाया संविधान में, उन्होंने पहले पिछड़े वर्ग की दशाओं के पर विचार किया। हालांकि उस समय सपोर्ट नहीं मिला, पिछड़े वर्ग के लोग भी इस बात को नहीं समझ पाए, तो उस समय रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। तो 90 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुआ और इस संविधान के 340 आर्टिकल के अनुसार वो आयोग बना और उसकी सिफारिशें लागू हुई और पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन निश्चित किया गया, जो देश के अलग अलग राज्यों में लागू हुआ और जहाँ जहाँ लागू नहीं हुआ वहाँ अब लागू हो रहा है। जो मध्य प्रदेश में लागू नहीं था तो वहाँ पर मोहन यादव जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है उन्होंने लागू करने की घोषणा की। हालांकि इसका राजनीतिक मकसद हो सकता है लेकिन वो अलग मैटर है। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग आरएसएस और बीजेपी के समर्थक लोग हैं वे लोग बीजेपी के मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। बीजेपी द्रोही है, राम द्रोही है, देश द्रोही है, धर्म द्रोही है। जैसे चीफ जस्टिस पे जूता फेंका, वही मामला यहाँ पर है। अगर मोहन यादव जी के जगह पर कोई सवर्ण मुख्यमंत्री होते, मोहन सिंह होता, मोहन मिश्रा होता, मोहन द्विवेदी होता, मोहन पांडे होता, ये लोग ये बात नहीं बोलते। और बोलते भी तो आराम से बोलते कि ऐसा नहीं कीजिए, ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं करते, उसको देशद्रोही नहीं कहते, धर्मद्रोही नहीं करते। योगी जी आज वो कोई डिसीजन लेके इन लोग की औकात है कि उनका विरोध कर दें, नहीं करेंगे। कुछ भी फैसला दे दें राजनीतिक फायदे के लिए, हो सकता है यहाँ भी राजनीतिक फायदा हो, आरएसएस के इशारे पे काम किया गया हो, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी वाले किसी से भी स्वतंत्र होकर फैसला तो दिलवाते नहीं हैं। वो लोग जो कहते हैं वो लोग करते हैं। तो भाई अब ये क्या मामला है वो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल ये इसलिए देखिए, मैंने जिस पार्टी में और जिस धर्म का आप समर्थक है उस धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें ये सवर्ण मानसिकता और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग आपको तब भी नहीं छोड़ रहे हैं, और जब आप उसके विचार के विरोध में रहिएगा तब आपको छोड़ेगा। मतलब आप 10% रिजर्वेशन लेके मलाई खाइएगा। ईडब्ल्यूएस पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थिति को सुधारने के लिए 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो आपका पेट में दर्द हो रहा है। ये लागू हो के रहेगा। पिछड़े वर्ग के लोग जाग गए हैं। ये अनंत स्वरूप जैसा आदमी अनपढ़ जो हमेशा नफरती बयान देता है, वो कहता है कि यादव, कुशवाहा, कुर्मी के पास 100 एकड़ जमीन है, उसको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। इन लोगों से तुरंत रिजर्वेशन छीनना चाहिए, इनको ये हक अधिकार नहीं देना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। आरक्षण बीमारी है। आप जो हजारों साल से आरक्षण लेकर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 90% जज आप लोग लेके बैठे हुए हैं, मंदिरों में 99% पुजारी आप लेकर बैठे हुए हैं, मीडिया में 99% ज़्यादा आप लोग बैठे हुए हैं, एंकराइन त्रिपाठी, द्विवेदी, पांडे, मिश्रा। क्या इस देश के कुशवाहा, यादव, राम, पासवान, पटेल, इन लोगों में योग्यता नहीं है? योग्यता इतना है कि देश का संविधान लिख दिए, लेकिन इन लोग के दिमाग में हम लोग के अंदर योग्यता नहीं है। ये सोच है इन लोगों की। इनको पिछड़े और दलित समाज और आदिवासी समाज का विकास देखा नहीं जाता है। जब पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का और आदिवासी वर्ग के लोग हिंदू ही हैं, तो उनको जब अधिकार दिया जा रहा है तो आपको पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? अगर आप वो अपना भाई मानते हैं तो उनका अधिकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कभी सुने किसी आरक्षण का विरोध कोई मुस्लिम किया हो? आरक्षण का विरोध कोई ईसाई किया हो? आरक्षण का विरोध कोई पारसी किया हो? आरक्षण का विरोध कोई बौद्ध किया हो? आरक्षण का विरोध कोई जैन किया हो? आरक्षण का विरोध कोई सिख किया हो? किया है? नहीं। कौन करता है? ब्राह्मणवादी सोच के लोग। और ये लोग किसका करता है? जो खुद कहता है कि हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, ब्राह्मणवादी शास्त्र को मानते हैं, ब्राह्मणवादी रीति पर चलते हैं, उसी का अधिकार का विरोध कर रहा है।